हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर मैंने कोकोपीट पोटी मिक्स के लिए मिक्स कर दिया था, कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट। तो अभी उसी को मैं पॉली बैग में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं, ये पॉली बैग भी मैंने अमेजन से ही लिया था। और इस पर मैं डालूंगी ऑरेंज। जैसे हर जगह का अपना एक स्पेशलिटी होता है, जो हर कोई डालते हैं अपनी जगह पर, क्योंकि वो ट्री वही जगह पर अच्छे से ग्रो होता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पर होता है ऑरेंज, हिंदी से संतरा भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम मैंने जो मिक्स किया था उसे मैं स्क्वीज करके पानी को तो इस बकेट के अंदर में डाल रही हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस तो है, लेकिन जो गार्डनिंग करता है उसके लिए ये सब करना भी मज़ा ही है, क्योंकि जो बेसिक से शुरू होगा और ठीक से करेगा तभी आपका प्लांट्स भी ग्रो होगा और प्लांट्स मैच्योर होके भी ठीक लगेगा, आपको भी कुछ एक सेटिस्फाइड मिलेगा। इसलिए देख सकते हैं, ये मैंने पूरा का पूरा भर दिया है पॉली बैग। तो एक 5 kg कोकोपीट एंड वर्मी कंपोस्ट ऑलमोस्ट 8 to 9 kg, उसमें से मेरा 57 पॉली बैग्स में घुसा है। और आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने एरेका पम्प बड़ा 8 इंच पॉट में डाला था, तो उसमें आधा चला गया है। तो आप समझ सकते हैं शायद 70 to 80 पॉली बैग होगा एक कोकोपीट 5 kg वाला से। तो वही है, अभी यहाँ पर मैं डाल दूंगी जो अभी आपने ऑरेंज देखा फ्लावर पॉट में। ये भी सब कोकोपीट में ही मैंने डाला है। देखिए इतना आराम से निकल रहा है। अगर मट्टी में डालता तो ये अच्छा से बहुत ही तान होता, चाकू से निकालना पड़ता, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर गिना भी नहीं है कि मैंने कितना निकाला है, लेकिन एग्जैक्टली जितना पॉली बैग था इतना ही मैंने निकाला था, बस 2 एक्स्ट्रा रह गया था। तो सिंस मेरे साथ पॉली बैग नहीं है तो मैं वापस सॉइल को टाइट कर रही हूँ, नहीं तो धूप में ये जल जाएंगे इसके रूट जो थोड़े से एक्सपोज हो गए हैं, जो अगल बगल वाले। तो आप देख सकते हैं मैंने इतना निकाला है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर होगा 52, क्योंकि मेरा साथ पॉली बैग एग्जैक्टली यहाँ पर 50 था, तो मैंने बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया था तो उसे मैंने फिर पॉली बैग में भी लगा दिया था एक्स्ट्रा से निकाल कर। फिर आप देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर बस फिंगर से ही गद्दा करने से आराम से हो रहा है, क्योंकि कोकोपीट बहुत ही लाइट है। आप देख सकते हैं, तो इस पर कोकोपीट डालने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ पर तो जो नॉर्मल सॉइल होता है उसी पर डाल देते हैं, लेकिन मेरे लिए तो कोकोपीट अगर शुरुआत वाली स्टेज में डाल देने से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट ग्रोथ हो रही है, क्योंकि रूट ग्रोथ के लिए कोकोपीट बहुत ही अच्छा है। तो ये जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली तो नॉर्मल मिट्टी में ही इसे हमें डालना है, लेकिन फिर इसे भी यहाँ से उठा के हमें गार्डन में ले जाना है। तो अगर मिट्टी होगा नॉर्मल मिट्टी तो वो बहुत ही भारी होता है, तो ये कोकोपीट अगर हम गार्डन में भी शिफ्टिंग करके ले जाएंगे तो ये बहुत ही हल्का होगा। तो इसलिए मैंने और कोकोपीट मीडियम चुना है, और जल्दी हेल्दी हो सके तो और भी ठीक है। तो इसे एक्चुअली ग्रो होकर फ्रूट देने में 10 साल लगते हैं। तो ये इसका पहला साल हो गया, 1 साल हो गया है ये। 1 साल भी नहीं, इसका ये विंटर को ही मैंने खाया था, तो इसका 6 महीना हो गया है। तो 5-6 साल में या फिर उससे भी कम समय में हम जाके डाल सकते हैं अपने गार्डन पर, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये हम यहाँ पर 5-6 साल तक यहीं पर हम मेंटेन करके रखें इसे। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, मैं बस इसे डालते ही जाऊंगी और बीच बीच में मैं पानी देते जाऊंगी। और यहाँ पर हम कुछ भी केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। ऑल तो अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन
यहाँ पर ऐसे ही ये ग्रो हो जाता है, बहुत ही इजी ग्रोइंग है, तो केमिकल्स ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ता। बस यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पर कीड़े खा जाते हैं। अगर ये 10 साल के बाद भी अगर फ्रूट्स भी देने लग गए हैं, लेकिन फिर भी इसे कीड़े ने खा दिया तो पूरा का पूरा ट्री जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो फिर उसके लिए हमारे साथ कुछ अलग पेस्टिसाइड्स भी है, तो वो सब डाल सकते हैं जो कीड़े हैं, और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो जहाँ पर कीड़े खा रहा होता है उसके नीचे में गड्ढे जैसे कुछ बन जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कीड़े खा रहे हैं और पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये जो ट्री है ऑरेंज का, यही सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है। यहाँ पर लोग 1000 एंड थाउजेंड्स में इसे ग्रो करते हैं अपने गार्डन पर। तो बस यहाँ पर हमारे यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन और पहाड़ों में होता है, तो जिसके वजह से हमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसीलिए बहुत ही तकलीफ है। नहीं तो ऑब्वियसली जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर तो जो भी मशीन से कर सकते हैं, तो वो तो आराम से 1 साल के अंदर ही आप बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, 1000 2000 आराम से डाल देंगे। लेकिन जो माउंटेन है उसे पहले काटना होगा, और फिर वहाँ पर मशीन नहीं जाता है, तो ऑब्वियसली इंसान को ही ले जाना होगा, ह्यूमन फार्मिंग ये सब करना होगा। बहुत ही तकलीफ है, और फिर मेंटेन करना होगा। ये जब तक बड़ा नहीं होगा, उसका अगल बगल का जो छोटा छोटा श्रब्स लोग उगते रहेगा, वीट लोग, तो वो सबको काटते रहना है, फिर मेंटेन करते रहना है। और फिर इसको जब छोटा होगा तो हमें बाउंड्री भी बनाना पड़ता है, नहीं तो जो गाय होते हैं ये सब आके खा देते हैं इसे, तो उसकी ग्रोथ बहुत ही डिले हो जाती है। तो एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग के वजह से हर जगह गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी मैं जहाँ पर बैठी हूँ वहाँ पर बहुत ही अभी तक ठंडी है। लाइक अभी एक्चुअली समर है, लेकिन हम यहाँ पर पंखे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो इससे भी पहले ईयर्स 3 to 4 years बैक में तो और भी ठंडा था, लेकिन अभी ऑब्वियसली ज़्यादा थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो शायद गर्मी बढ़ती जाएगी। और आज का वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपके लिए एक पीसफुल म्यूजिक डाल देती हूँ।
देख सकते हैं मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया है। ये लास्ट मेरे सिर्फ 2 बाकी है। इसे करके बहुत ही मज़ा आया मुझे, बहुत ही पीसफुल था। और अब देख सकते हैं बस मेरे साथ 2 ही बाकी है। इसे भी मैंने डाल दिया है ऑफ कैमरा, और इससे अब बढ़ते रहना। अगर मैं फ्यूचर में भी इसे अपडेट करती रहूँगी तो ये जब जब बड़ा हो जाएगा तब तब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। आज का मैंने इतना किया है। अब देखिए बहुत ही सेटिस्फाइंग है। जो भी गार्डनर है उसे देखने के लिए ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लगेगा। ये देखिए और भी बहुत सारा बाकी है, तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी। अभी भी बहुत सारा बाकी है, ऑलमोस्ट 200 ऐसे कुछ बाकी होगा। और ये देख सकते हैं ये यहाँ से मैंने निकाला था, तो ये और भी बाकी है। ओके देन बाय।